नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ में आज आपको बताते हैं कि यूपी में बुकलेट पर किस तरह से सियासी पारा चढ़ गया है। अब आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये बुकलेट पे जो है राजनेताओं की, राजनीतिक लोगों की, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो आखिर अब उनका जो सियासत है वो बुकलेट पे क्यों आ गया। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात समझना पड़ेगा सीएम योगी आदित्यनाथ के बुकलेट के बारे में। उन्होंने एक बुकलेट जारी किया और उसका नाम दिया उनके इरादे नेक हैं और इसीलिए उनके काम अनेक हैं। उसके पलटवार में कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बुकलेट जारी हुआ और उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश को किसने बिगाड़ा। इतना कांग्रेस पार्टी का बुकलेट जारी करना और सिर्फ इतना लिखना कि उत्तर प्रदेश को किसने बिगाड़ा, तमाम विपक्षी पार्टी ने इस पे हमला करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में लाजमी है कि अब आपको समझना होगा इस सियासत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे वक्त में जो नेताओं का वार पलटवार जो जारी है, सियासत शुरू हो गया है, सियासत जो पारा है वो चढ़ गया है बुकलेट पर, तो आखिर क्यों ऐसा, इस बुकलेट में क्या है, क्या कहा गया है, चाहे वो सीएम योगी की तरफ से हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो या फिर कोई भी विपक्ष की पार्टी की तरफ से हो। अगर लोग इस बुकलेट को लेकर सियासत करना चाहते हैं तो क्यों। अब इसको समझने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, तब जाकर आपको ये कहानी, ये स्टोरी पूरी समझ में आएगी। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बुकलेट जारी हुआ है उसमें है क्या। उसमें सिर्फ इतना ही बात लिखा हुआ है, जो उनका सबसे पहला हेडलाइन है वो ये है कि उत्तर प्रदेश को किसने बिगाड़ा। अब इसका मतलब समझिए कि ऐसा किस लिए लिखा गया है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश को किसने बिगाड़ा का मतलब ये, जो बसपा की सरकार रही है, जो सपा की सरकार रही है और जो मौजूदा में अभी सीएम योगी की सरकार है यानी भारतीय जनता पार्टी की, ये तमाम लोगों ने उत्तर प्रदेश को बिगाड़ दिया है, उत्तर प्रदेश की छवि को खराब कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, उसको दुरुस्त नहीं कर पाए, वहाँ के लोगों से जो वादे किए गए उसको पूरा नहीं किया गया, किसानों के मांगों को पूरा नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में जो वादे ये किए गए थे कि नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, उस पर मौजूदा सरकार और जो पहले की सरकार रही है, चाहे वो बीएसपी या फिर अखिलेश सरकार, उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। यही वजह है और भी बहुत सारे वजह हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे कि बलात्कार के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे, महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर, तमाम चीज़ें जो हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में है, तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश को किसने बिगाड़ा। यही वजह है इतना कहना, इतना लिखना कि सियासत होना शुरू हो गया और तमाम विपक्षी पार्टी को मिर्ची लगना शुरू हो गया। अब विपक्ष जो सवाल उठा रहा है इस बुकलेट पे जो सियासत कर रहा है, अब वो किस हद तक सही है ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आपको ये पहले समझ में आया कि विपक्ष आखिर क्यों इस पे आपत्ति जता रहा था, सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं और नाराजगी जता रहे हैं। उसका मतलब यही है, और कांग्रेस पार्टी के बुकलेट जारी करने का मकसद ये है कि जो तमाम पहले की सरकारें रही हैं, चाहे वो विपक्ष में हो, चाहे वो बीएसपी या सपा या फिर अब मौजूदा सरकार यानी सीएम योगी की सरकार, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को बिगाड़ दिया है। किस किस सेक्टर में, किन किन मुद्दों पर, वो हमने आपको बताया। अब सवाल ये है कि विपक्ष को इसलिए मिर्ची लगा समाजवादी पार्टी को क्योंकि उनका कहना है कि हमने जैसा काम किया, अखिलेश की सरकार में जैसा यूपी की छवि बनी है, जैसा उसके इमेज को बनाया गया है, वैसा किसी और की सरकार में नहीं हुआ। इस वजह से अखिलेश सरकार को मिर्ची लगा, क्योंकि अखिलेश की सिर्फ एक काम को आज लोग याद रख रहे हैं कि चाहे वो नौजवान हो या फिर उत्तर प्रदेश की चाहे जो भी आवाम हो, क्योंकि उन्होंने लैपटॉप बांटा था और तमाम लोग उनकी काम की तारीफ कर रहे हैं। वहीं बीएसपी की बात करें तो उसके राज में भी जो गरीब तबके के लोग थे उन्हें जो है जगह मिला, उन्होंने जो है ज़्यादा बढ़ावा देने का काम किया। यही वजह है कि लोग आज विपक्ष को मिर्ची लग रहा है कि कैसे कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के कोई भी काम नहीं हुआ। अब बात करते हैं मौजूदा सरकार में जिससे टक्कर है, जिसे वार पलटवार एक्चुअल में हो रहा है अभी, वो है सीएम योगी की सरकार। सीएम योगी सरकार ने जो है इस पर सियासत करना शुरू कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का ये नया ड्रामा है, नया नौटंकबाजी है और कुछ भी नहीं है, इससे कुछ भी कांग्रेस पार्टी को हासिल नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया। अब तो ये वक्त बताएगा कि एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी के इस कदम से, उनकी इन रणनीति से, इस फॉर्मूले से 2022 के चुनाव में फायदा होता है या नुकसान, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अब बात करते हैं सीएम योगी के बुकलेट के बारे में। उनके बुकलेट में लिखा गया है कि उनके इरादे नेक हैं, काम अनेक है। काम अनेक में
कि घर घर जो है मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर दिया गया है, मुफ्त में राशन दिया गया। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये कि आज देश में, विदेशी नहीं पूरी दुनिया जो कोरोना महामारी से परेशान थी, बर्बाद थी, इसमें सबसे ज़्यादा मोदी सरकार के साथ साथ सीएम योगी सरकार मुफ्त में जो है टीका बांटने का काम, टीकाकरण करने का काम किया। तो इसके वो वादे कर रहे हैं, साथ ही नौजवानों को रोजगार दिया है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। वो तमाम मुद्दे जो हमने आपको बताया, जो कांग्रेस ऐसा कह रही है, यही वजह है कि आज उनके इरादे नेक हैं, काम अनेक। वार पलटवार की राजनीति होती रहेगी, जुबानी जंग तो चलते ही रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, बुकलेट पे घमासान भी होते रहेंगे। सवाल यही रह जाएगा कि क्या कोई भी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की आवाम और जनता से जो वादे करती है, क्या वाकई में पूरा कर पाएगी या नहीं। और ये तब पता चलेगा जब 2022 का चुनाव होगा, क्योंकि जनता किसके साथ जाती है ये उससे पहले पता नहीं चलने वाला। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN9 न्यूज़। नमस्कार।